बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनल स्टेजेस ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट, इसकी 2-3 हेडिंग्स होंगी। सबसे पहले होगी रोटेशन ऑफ द लिम्ब। हमारे पास इन द 7th वीक ऑफ द इंट्रा यूट्राइन लाइफ या एम्ब्रियोनिक लाइफ में 7th वीक ऑफ डेवलपमेंट में जो लिम्स होती है ना, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, इनकी क्या होती है, रोटेशन शुरू हो जाती है। अब रोटेशन होनी है तो इसका क्या मतलब है कि जो अपर लिम्ब होगी वो रोटेट करेगी 90 डिग्री लैटरली। यूँ अपर लिम्ब जो होगी रोटेट कर 90 डिग्री लैटरली। तो मेरा थंब बन गया मीडियल साइड, थंब बन गया लेटरल साइड, लिटिल फिंगर बन गई मेरी मीडियल साइड पे, और जो मेरा फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होगा, ये जो सीधा नज़र आ रहा है सामने, ये बन जाएगा मेरा एंटीरियर साइड पे। ये वाला जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ये बन जाएगा मेरा पोस्टीरियर साइड पे। और जो लोअर लिम्ब होगी वो रोटेट करेगी 90 डिग्री मीडियली। तो जो मेरा बिग टो होगा वो किस साइड पे होगा, मीडियल साइड पे, 90 डिग्री मीडियली होगा, तो बिग टो होगा मीडियल साइड पे। अगला आता है रोटेशन ऑफ लिम्ब। दूसरा आता है ऑसिफिकेशन ऑफ द बोन्स, इसको कहते हैं एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन। इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि मेसेनकाइम इन द लिम्ब बड grows and differentiates to form chondrocytes, ठीक है। और फिर हाइलीन कार्टिलेजेस मॉडल्स आर फॉर्म। हाइलीन कार्टिलेजेस मॉडल्स क्या होते हैं कि शेप ऑफ द इट कॉरेस्पॉन्ड टू द शेप इनटू विच द बोन विल ओसिफाई, ठीक है, कि बोन की क्या शेप होगी, जिस डायरेक्शन में वो उसकी ग्रोथ होगी। देन हमारे पास जो ग्रोथ होती है बोन के, हमेशा डायफाइसिस होती है। डायफाइसिस को क्या कहते हैं, शाफ्ट कहते हैं। अब हम लोग रट्टा तो नहीं मानना ना, पता होनी चाहिए वहाँ। इट इज कॉल्ड द डायफाइसिस और इट्स कॉल्ड द शाफ्ट। वहाँ से उसकी ग्रोथ शुरू होती है। एंड व्हेन जो बेबी इज बॉर्न तो शाफ्ट की जो ग्रोथ होती है वो कंप्लीट हो जाती है, इट इज़ कम्प्लीटली ऑसिफाइड। बट द जो एपिफाइसिस और द बोन्स एंड्स, they are not completely ossified, and in this the epiphysis growth plate, they are continue to establish and they will cause the increase in the length of the bones, ठीक है। एंड एपिफाइसिस होता है वो डायफाइसिस के साथ मिल जाता है, ऑसिफाई हो जाता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। दो ये पॉइंट हो गए, रोटेशन ऑफ लिम्ब, ऑसिफिकेशन, एंडोकॉन्ड्रियल। अगला आता है लिम्ब मस्कुलेचर, सेल्स ऑफ सोमाइट्स। अब लिम्ब मस्कुलेचर में क्या होगा कि सोमाइट्स के जो सेल्स होंगे वो गो इनटू द लिम्ब बर्ड्स, और वहाँ से लिम्ब मसल्स फॉर्म होंगे हमारे पास। एंड जो सोमाइट्स किधर से ड्राइव होंगे, ड्राइव फ्रॉम द लैटरल प्लेट, splanchnic layer of lateral plate mesoderm, or the muscle fiber splits into the flexors and extensor compartments. Addition, splitting and fusion results in a single muscle being formed from more than one original segment. इस बात को याद होता है तो ठीक है, नहीं होता तो खैर, इसको बस एक दफ़ा अपने से मार लिख लेना। अब क्यूटेनियस इनर्वेशन ये एक अलग से टॉपिक है, ये नहीं आता फाइनल स्टेजेस ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट, लेकिन फिर भी हमने इसको करना है। क्यूटेनियस इनर्वेशन में क्या लिखेंगे कि जो मोटर न्यूरॉन्स दैट अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, इट विल ग्रो इनटू डोर्सल एंड वेंट्रल मसल। मोटर एक्सॉन्स arising from the spinal cord, motor axons developing from the spinal cord enter the limb bud and grow into the ventral and dorsal muscles. Sensory axons
फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इट विल फॉर्म द माइलिन शीथ, ठीक है। और डर्मेटोन इज एरिया ऑफ स्किन सप्लाइड बाय सिंगल स्पाइनल नर्व। अपर लिम्ब में जो जहाँ पे जो हमारे पास कार्डिक पेन रेफर्ड होता है वहाँ उसके सेगमेंट्स साथ मिल रहे होंगे। कार्डिक पेन किधर रेफर्ड होता है? इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व से। कौन कौन से डर्मेटोन्स को जा रहा होता है? ये ब्रेकियल प्लेक्सस की नर्व होती है ना, इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व। कौन से सेगमेंट्स में ये जाता है? ये जाता है T2 एंड T1। अब T2 और T1